हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या फाइंड करना है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमको क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। और दोनों कैसे होने चाहिए? कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब है कि वो एक के बाद एक आएंगे। ठीक है, जैसे 3 के जस्ट बाद वाला नंबर 4 है, तो सपोज अगर हम क्या करें, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर x है तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। ठीक, तो हम इसमें सबसे पहले राइट करेंगे लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो दैट मीन्स सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर x है तो उसका स्क्वायर x² हो जाएगा, एंड सेकंड नंबर x+1 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? x+1 का होल स्क्वायर, एंड सम इनका सम, तो इन दोनों को प्लस करके अपना आना चाहिए 365। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए x² को तो मैं एज ए राइट करूंगी, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो होता है a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, एंड प्लस 2 इंटू a यानी x इंटू b यानी 1। ओके, तो इंटू में मैंने 1 राइट किया इक्वल टू 365। तो ये आ जाएगा x² प्लस x² होता है 2x² एंड प्लस 1 एंड प्लस 2 1 जा 2 यानी 2x। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को 0 कर देंगे, तो यानी 365 का ट्रांसफर मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूँगी, एंड ये ऑल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। 2x² प्लस, अब यहाँ पे +1 और -365 है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, अपोजिट साइन है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 365 में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो वो आ जाएगा 364 विद द माइनस साइन, क्योंकि साइन हम हमेशा बड़ी क्वांटिटी का लेते हैं। बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे 364 है, उसका साइन माइनस है, तो ये -364 हो जाएगा +1 को उसके साथ सॉल्व करने पे, एंड प्लस 2x ऑल इक्वल्स टू 0। तो ये किसकी फॉर्म का आ गया? क्वाड्रेटिक, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म का है। तो सबसे पहले क्योंकि ये पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल हो जाएगी, तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ 2 से। ये आ जाएगा x² 2 1 जा 2 एंड प्लस 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड करने पे ये x बचेगा, एंड माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। यानी इक्वेशन हमारी आएगी x² प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो कंपेयर इट विथ quadratic equation, standard quadratic equation ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब हम चेक करें, a जो है x² का कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट यानी a इक्वल्स टू क्या है? 1 है, एंड b इक्वल्स टू गाइस वो होता है x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर वो भी 1 है, एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी -182। तो अब हमारा सेकंड पैटर्न, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमें a इंटू सी करना होता है। तो a इंटू सी इज इक्वल टू हमारा आएगा 1 इंटू -182। वो सॉल्व करने पे हमारा 182 माइनस साइन के साथ ही आएगा। अब इसके फैक्टर 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन फैक्टर्स को या हम सब्ट्रैक्ट करें या प्लस करें, हमें b मिलेगा। तो 182 के फैक्टर्स क्या हो रहे हैं? 13 मल्टीप्लाई बाई 14 हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सेट करें तो 14 में से अगर 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो b यानी 1 मिल जाएगा। तो देन हम इस इक्वेशन को जो हमारी सॉल्व करने पे आई है उसको राइट कर सकते हैं x² प्लस b यानी 1 की प्लेस पे मैं राइट करूँगी 14 माइनस 13 होल इंटू x एंड -182 ऑल इक्वल्स टू 0। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको सॉल्व कर रहे हैं, x² प्लस माइनस का माइनस 14 इंटू एक्स यानी 14x, एंड अगेन प्लस माइनस का माइनस, ये प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ, ये 14 इंटू एक्स 14x हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस 13 इंटू एक्स, एंड माइनस 182 को मैं राइट करूँगी 13 इंटू 14 इक्वल्स टू 0। अब आपके फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है? यहाँ पर x कॉमन है, x कॉमन लिया, देन ये हो जाएगा x² में से अगर मैं x बाहर ले लेती हूँ तो सिंगल x बचेगा, एंड 14 इंटू एक्स में से हमने x बाहर लिया तो केवल 14 बचेगा, होल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस यहाँ पर 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 कॉमन फैक्टर, साथ में मैं माइनस भी कॉमन लेती हूँ, तो -13 कॉमन लिया तो x पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 14 भी क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा -13 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 14
ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x प्लस 14 दोनों जगह क्या हो गया, कॉमन टर्म हो गया। तो मैं राइट करूँगी x प्लस 14। अभी x प्लस 14 मैंने कॉमन लिया दोनों टर्म से, तो हमारा बचेगा x माइनस 13 एंड ऑल इक्वल्स टू 0। तो भाई दो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि दो नंबर्स हैं ये या दो टर्म्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दैट मीन्स या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा 0 होगा। तो हम राइट करेंगे व्हेन x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो देन आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 14 आएगा। देन x इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 14। बट क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर दैट मीन्स ये हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इट इज रिजेक्टेड। सो माइनस 14 इज रिजेक्टेड, इज रिजेक्टेड। ये आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। अब ये रिजेक्टेड है, तो अब आपका नेक्स्ट जो पार्ट है, क्यों है ये रिजेक्टेड, क्योंकि अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपके इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है इसलिए रिजेक्टेड है। अब आपका सेकंड है व्हेन x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो अपने आप ही व्हेन x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 होगा, तो देन x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, तो माइनस 13 राइट हैंड साइड में जाने पे प्लस 13 हो जाएगा। 0 प्लस 13 इक्वल टू क्या होता है, 13। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स आए। इस तरह से गाइस आपने देखा कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर x आया है उसकी वैल्यू 13 आई है। तो सो द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13। एंड दूसरा हमें कैसे मिलेगा, जब हम 13 प्लस 1 करेंगे यानी 14। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर एंड 14 का स्क्वायर सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम उसको प्लस करेंगे तो श्योरली वो हमारा कितना आना चाहिए, 365। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।